Hello 10th class. It starts with the chapter Arithmetic Progression. The chapter number 10. सिंपल इंग्लिश में इसको AP भी बोलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिर बता रही हूँ क्या है, पहले ये वो डिस्कस करते हैं. तो सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस क्या है, जैसे कि मैंने लिखा है अ ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल. अपने पास कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स था, मैंने उनको अरेंज किया और जब भी जैसे अरेंज किया वो एक सर्टेन रूल अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे. जैसे कि मैंने डिफरेंट ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखे हैं, इनको जैसे अरेंज कर सकती थी, अरेंज कर दिया. अभी ये चेक करना है कि ये सर्टेन रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो दैट वे में ये सीक्वेंस होएगी या नहीं होएगी. जैसे फर्स्ट केस में ये फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है इसमें क्या फाइंड आउट किया कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रोसीडिंग टर्म से 3 क्या है, मोर है. यानी नेक्स्ट टर्म प्रोसीडिंग टर्म को 3 ऐड करके ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे अभी ये देखो, नेक्स्ट टर्म प्रोसीडिंग टर्म से कितनी मोर है, 3 मोर है. ये भी कितनी मोर है, 3 मोर है. ये भी कितनी मोर है, 3 मोर है. सेम वे से ये नेक्स्ट भी कितनी मोर होगी, 3 मोर होगी. यानी नेक्स्ट टर्म को प्रोसीडिंग टर्म से कैसे ऑब्टेन कर पा रहे हैं, उसमें 3 क्या करके, ऐड करके. पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं तो यस, दिस इज अ सीक्वेंस. ये सीक्वेंस है. नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट में चेक करते हैं. देखो क्या हुआ, 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है. तो देखने से अंदाजा हो गया कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके. अभी ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करके 12, अभी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके 48. यानी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन हो रही है, 2 से क्या करके, मल्टीप्लाई करके. तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस. अभी नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ले तो उसमें क्या है, जैसे नोटिस किया कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से 3 क्या है, लेस है. यानी 8 में से 3 माइनस कर दो तो 5 आ गया. अभी 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया. यस, ये भी हो गया. 2 में से 3 माइनस किया तो ये भी आ गया, सही है. -1 में से 3 माइनस किया तो ये फिर भी -4 आ गया. ये भी एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहे हैं. क्या रूल फॉलो कर रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से 3 क्या है, लेस है. तो ये भी यस, ये भी क्या होगी, सीक्वेंस होगी. अभी नेक्स्ट देखें, इसमें नोटिस किया कि क्या था कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म का स्क्वायर है ना. 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16. यस, ये भी स्क्वायर है. 16 का स्क्वायर 256, ये भी स्क्वायर है. दैट मीन्स इसके ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या रूल फॉलो कर रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका क्या करके, स्क्वायर करके. तो ये भी एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी. और अभी नेक्स्ट जैसे नोटिस किया कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से 2 मोर है. ये नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से 1 मोर है. नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से 5 मोर है. अभी ये देखो, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से मोर तो है, लेकिन कोई 2 मोर है, कभी 1 मोर है, कभी 5 मोर है. एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रही, तो दैट मीन्स ये अपनी अभी क्या नहीं है, सीक्वेंस नहीं है. नॉट अ सीक्वेंस. ये सीक्वेंस ही नहीं है. जिधर ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज तो कर दो तुम लोग, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते, सीक्वेंस नहीं बोल सकते. ये सीक्वेंस ही नहीं है. तो सीक्वेंस में क्या है, नेक्स्ट टर्म प्रोसीडिंग टर्म से या तो कुछ मोर है, या लेस है, या उसका मल्टीप्लाइड है, या स्क्वायर है, या क्यूब हो सकता है, या स्क्वायर रूट हो सकता है. एक पर्टिकुलर रूल कोई भी फॉलो करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे. एंड सीक्वेंस के में जो भी हम लोग नंबर्स यूज कर रहे हैं, इन नंबर्स को क्या हम लोग बोलते हैं, टर्म्स. तो मैं क्या बोलूँगी, सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी है, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 11 है. इस वे से इसको प्रोनाउंस करते हैं. आफ्टर दैट है, इसी में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सीरीज. सीक्वेंस में एक वर्ड यूज करते हैं, सीरीज. सीरीज क्या है, सीक्वेंस हो गया ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर. सीरीज भी एक टाइप की सीक्वेंस ही है. इसी जैसे मैंने फर्स्ट सीक्वेंस लिखी थी, 2 5 8 11 14 17, ये लिखी थी फर्स्ट सीक्वेंस. और इस सीक्वेंस को ऐसे लिखने के बजाय कॉमर्स जैसे डाल के लिखे थे मैंने. अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, फर्क क्या किया मैंने, कॉमर्स डालने के बजाय क्या यूज कर लिया, साइन, प्लस साइन यूज कर लिया. +2 +5 +8 +11 +14 +17 दीज वे.
अभी इसमें भी ये कंसेप्ट देखूँ तो ये +2 है, जैसे ये +5 है, +8 है, +11 है, जो भी है, ये भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन हो रही है, 3 मोर ऐड करके, 3 ऐड करके। बस फर्क क्या है, सेम चीज ही है। मैंने यहाँ पे कॉमर्स यूज किया था, यहाँ पे प्लस साइन यूज कर लिया। अगर यहीं पे मैंने माइनस साइन यूज कर लेती, कॉमर्स नहीं डाल रही, माइनस साइन होंगे बस, -2, -5, -8, -11 दिस वे। सीरीज क्या है, सीक्वेंस को ही सीरीज बोलेंगे। अगर सीक्वेंस में जैसे कॉमर्स डाल रहे थे, उसको हम लोग रिप्लेस कैसे कर दें, या तो यहाँ पे प्लस साइन लिखा हो, या उनमें माइनस साइन से कनेक्टेड कर दें। हर टर्म्स को आपस में या तो प्लस साइन से या माइनस साइन से कनेक्टेड कर दे, तो सीक्वेंस को क्या प्रोनाउंस करते हैं, सीरीज प्रोनाउंस करते हैं। यानी सीक्वेंस में कॉमर्स ऐसे यूज कर रहे थे, लेकिन अगर उसको प्लस या माइनस साइन से टर्म्स को कनेक्टेड कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। यानी सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, सेम थिंग है, बस प्लस एंड माइनस साइन से टर्म्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बट चैप्टर का नेम तो अपने क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि सीक्वेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। कब, सीक्वेंस को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे इफ जो नेक्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, वो प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करके। तुम लोग कहोगे दीदी पर्टिकुलर रूल तो यहीं पे फॉलो किया था। दैट रूल क्या है कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन करें, उसमें कुछ क्वांटिटी या तो ऐड करके, जहां कुछ क्वांटिटी क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके ऑब्टेन करें। एक फिक्स क्वांटिटी या तो ऐड करके या फिक्स क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करके अगर ऑब्टेन करेंगे, तो दैट सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में तो देखो क्या था, इसमें एडिशन हो रही है, इसमें मल्टीप्लाइड हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें स्क्वायर हो रहा है, डिफरेंट रूल्स लग रहे थे। प्लस का भी लग रहा है, माइनस का भी लग रहा है, मल्टीप्लाई का भी लग रहा है, डिवाइड का भी लगता है, स्क्वायरिंग लगता है, क्यूब रूट लगता है, क्यूब लगता है, डिफरेंट रूल्स कोई भी फॉलो सकते हैं। लेकिन दैट सीक्वेंस में अगर सिर्फ प्लस या माइनस वाला रूल लगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इसमें दीज सीक्वेंसेस में से मैं चेक करूं कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है या कौन सी नहीं है। जैसे ये फर्स्ट सीक्वेंस थी, इसमें नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर रहे थे, फिक्स क्वांटिटी यानी कि 3 ऐड करके। तो मैंने ये बोला है फिक्स क्वांटिटी या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। यानी ये फर्स्ट सीक्वेंस है, ये अपनी क्या है, एपी है। जैसे नेक्स्ट सीक्वेंस है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर रहे थे, फिक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके, तो ये अपनी एपी नहीं है, नॉट एन एपी। नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर रहे थे, 3 माइनस करके, फिक्स क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यस ये भी अपनी क्या है, एपी है। फर्स्ट एंड थर्ड एपी होगी, सेकेंड एपी नहीं है। फोर्थ में नेक्स्ट क्वांटिटी कैसे ऑब्टेन कर रहे थे, नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन कर रहे थे प्रीवियस टर्म से, उसको प्रीवियस टर्म का क्या करके, स्क्वायर करके, तो ये भी अपनी क्या नहीं है, एपी नहीं है। सीक्वेंसेस चारों हैं, सीक्वेंस में कोई भी रूल लग सकता है, लेकिन अगर उसमें कौन सा रूल लग गया, या तो फिक्स क्वांटिटी ऐड हो रही है, जो फिक्स क्वांटिटी क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। जैसे फर्स्ट अपनी एपी होगी एंड थर्ड अपनी क्या है, एपी। जैसे कि मैं एपी कंसीडर करके चलूं, दैट एपी सपोज मेरे पास क्या है, 1 है, 4, 7, 10, 13, ये मैं एपी कंसीडर करके चलूं। और इससे एपी में भी देखो कि क्या है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, 3 ऐड करके, यहाँ पे भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, 3 ऐड करके, यस एपी है ये। तो सिंपल लैंग्वेज में एपी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एपी क्या है कि दैट सीक्वेंस जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। और दैट डिफरेंस ऑलवेज कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करके, माइनस करके। और इसी डिफरेंस को हम लोग ऑल्सो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको लेटर डिनोट करते हैं डी से। यानी एपी क्या है, वो सीक्वेंस इसमें से
जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। यानी कि दैट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म कैसे करके माइनस करके उसको लेटर लिखेंगे डी से। अब इसमें चेक करें डिफरेंस सेम है कि नहीं है। 4 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3, डी 3 आ गया। 7 में से 4 माइनस करें तो डी कितना आ रहा है 3। देखो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। 10 में से 7 माइनस करो तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3। 13 में से 10 माइनस करो तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस दिस इज एन एपी। अनदर वन, जैसे मैंने बोला था इनको हम लोग बोलते क्या है, टर्म्स बोलते हैं। और टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स यूज करते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 दीज वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, इसको A से भी लिखते हैं, A भी लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A2 मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कोई पूछे फिफ्थ टर्म कौन सी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म कौन सी है, 13th है। A5 की वैल्यू यानी कितनी है 13, द फिफ्थ टर्म इज 13th। अभी इसके ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे से एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है, मेरे को गिवन क्या है कि ये कोई सीक्वेंस गिवन है 12, 8, 4, 0 एंड AP। चेक करना है कि ये सीक्वेंस AP है। क्या था, सीक्वेंस को AP कैसे बोलेंगे, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। तो दैट डिफरेंस ऑलवेज कैसे निकालते थे, नेक्स्ट टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म क्या करके, माइनस करके। तो चेक करिए डिफरेंस सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, 8 माइनस 12 कितना आ रहा है, -4। अभी ये फिर डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, 4 में से क्या माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे, तो ये क्या आ रहा है -4। फिर नेक्स्ट फिर डिफरेंस निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके 0 -4। इस तरह तुम 2-3 केसेस करके दिखा दिया करो। 0 -4, ये भी कितना आ रहा है -4। ईच केस में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आया -4 -4 -4। मैंने क्या कहा था, जिस सीक्वेंस में भी जो भी सीक्वेंस होगी अपनी, उसमें अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर क्या आए, सेम आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। तो यस दिस इज एन एपी, यस ये एपी है। फाइंड करना था ये एपी है या नहीं है। और इसी का पार्ट है, कहते हैं अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म बताओ कितनी है। फर्स्ट टर्म कौन सी, कितने अपनी 12, ए की वैल्यू 12। जैसे कि लिख सकते हो A1 की वैल्यू कितनी है 12, या A की वैल्यू कितनी है 12। और सेकंड पार्ट इसी का, इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है। कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू कितनी है, तो D अपना कितना आ रहा है -4। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक्स है। जैसे नेक्स्ट है, जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है सॉरी। तो दैट एग्जांपल है फॉर द AP 7, 15, 23, 31, ये कोई भी AP गिवन है। राइट द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। इस AP की फर्स्ट टर्म बताओ पहले कितनी है। फर्स्ट टर्म A1, या A भी कह सकते हो, कितनी होगी 7। जैसे अभी मैं एक्स्ट्रा में लिखूं, सेकंड टर्म कितनी है इसकी 15, ये सेकंड टर्म होगी। थर्ड टर्म कितनी है 23, फोर्थ टर्म कितनी है 31, इसमें में ये हो गया। और इसका कहते हैं कॉमन डिफरेंस भी निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, अपने को ये पता है एपी है, एपी में किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म को क्या कर लो, माइनस कर लो, तो डिफरेंस तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म माइनस करके यही माइनस कर लो। 15 में से 7 माइनस किया 8। वैसे चेक कर सकते हो, इसका डिफरेंस भी 8 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 8 आ रहा है, पर बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को गिवन है कि ये एपी है, तो डिफरेंस तो सेम आएगा। सिंपल, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। अभी फर्स्ट टर्म भी आ गई, डिफरेंस भी आ गया, तो कहते हैं इसकी जो नेक्स्ट टर्म है, मेरे को 4 टर्म्स तो पता है, इसकी फिफ्थ टर्म निकालो कितनी होगी। तो मैंने क्या कहा था कि एपी क्या होती है, इसमें नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसमें फिक्स क्वांटिटीज आप ऐड करके या माइनस करके। और अभी अपने को पता है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है,
तो इसके नेक्स्ट टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म कैसे obtain करेंगे? जो भी इसकी प्रोसीडिंग टर्म है क्या है 31, इसमें फिक्स क्वांटिटी या तो ऐड करके या माइनस करके, और अभी इसमें क्या है 8 है तो 8 ऐड ही होएगा, तो 8 ऐड किया तो क्या आ गया नेक्स्ट टर्म 39। प्रोसीडिंग टर्म थी 31, उसमें फिक्स क्वांटिटी क्या होगी ऐड होगी, क्योंकि डिफरेंस 8 है, अगर माइनस में होता तो माइनस हो जाती, फिलहाल ये ऐड हो गया तो 31 प्लस 8 क्या आ गया 39। और अभी इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी थी, तो फिफ्थ टर्म आई है, अभी इसकी सिक्स टर्म भी निकालनी है, तो सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे? इसके प्रोसीडिंग टर्म, अभी सिक्स टर्म की प्रोसीडिंग टर्म कौन सी है? फिफ्थ टर्म, कितनी है 39, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो क्या आ गया ये 47। इस वे से इसके नेक्स्ट टू टर्म्स यानी फिफ्थ एंड सिक्स टर्म क्या कर दी फाइंड कर दी। अभी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो मैं एक एपी कंसीडर करके चल रही हूँ जिसकी टर्म्स क्या है A1 A2 A3 A4 लाइक दिस वन है, और सपोज इसका लेके चली हूँ कि कॉमन डिफरेंस कितना है +d है, यानी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से d क्या है मोर है। अभी A1 तो मेरे को फर्स्ट टर्म तो पता ही है, जैसे A ले ली, मान A1 मतलब फर्स्ट टर्म यानी A ले ली, मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? इसकी प्रीवियस टर्म क्या थी A, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या करके ऐड करके, यानी कितना आ गया A प्लस D। अभी मेरे को इसकी थर्ड टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगी? थर्ड टर्म कैसे निकालूंगी? इसकी प्रीवियस टर्म, इसकी प्रीवियस टर्म कौन सी है A2, उसमें डिफरेंस ऐड करके D, कॉमन डिफरेंस D ऐड करके। अभी मैंने A2 का तो फॉर्मूला किया है, क्या किया A2 का फॉर्मूला? A2 का फॉर्मूला कर दो, A2 की वैल्यू कितनी आई थी A2 की वैल्यू अपनी A प्लस D, उसमें भी D ऐड हो रहा है, यानी A3 का फॉर्मूला क्या आ गया A प्लस 2D। अभी नेक्स्ट मैं इसकी जैसे मान लो फोर्थ टर्म निकालना चाहती हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी? इसकी जो प्रीवियस टर्म है, इसकी प्रीवियस टर्म कौन सी है A3, उसमें डिफरेंस क्या करके ऐड करके, बट अभी तो मैंने A3 की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली थी A3 की वैल्यू? ये निकाली थी ना A3 की वैल्यू, भर दो यहाँ पे A3 की वैल्यू A प्लस 2D, और यहाँ पे क्या है प्लस D, तो ये क्या बन गया A प्लस 3D। एक पैटर्न देखो, यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1D, A प्लस 1D, यहाँ पे A3 है तो ये क्या आ रहा है A प्लस 2D, A सेम है, पर सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे 1D है, थर्ड टर्म है तो यहाँ पे क्या है 2D है, फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे क्या है 3D है। इसी वजह से तुम लोग फिफ्थ टर्म जो फाइंड करोगे तो ये क्या लेगी A प्लस 4D, यानी जितना टर्म नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे एक टर्म क्या है नंबर लेस है, थर्ड टर्म है तो 2D है, फोर्थ टर्म है तो 3D है, फिफ्थ टर्म है तो 4D है। इसी वजह से अगर इसकी nth टर्म होती तो क्या होता A प्लस 5 है तो क्या था इधर 4 था, तो यहाँ पे अगर nth टर्म है, nth मतलब कोई भी नंबर ऑफ टर्म हो सकती है, अपने को नहीं पता, अगर nth टर्म होती तो यहाँ पे क्या होता n माइनस 1 इंटू D। सेम चीज A लेटर सेम रहा, D लेटर सेम रहा, अगर 5 था तो 4 था, सेम वैसे अगर n है तो वो क्या हो गया n माइनस 1। ये हो गया इसका फॉर्मूला कि अगर जो भी इसकी nth टर्म निकालनी है वो कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू D। यानी कि ये चीज़ कंसेप्ट क्यों लगाना पड़ा, फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा कि मैं ये थोड़ी ना करूँगी प्रोसीडिंग टर्म में नेक्स्ट टर्म में ऐड करते रहूँगी। मान लो मेरे पास एक ऐसी कोई एपी होती है 2 है 4 है 6 है 8 है, दैट में है। अभी मेरे को इसकी बोले 100th टर्म निकाल लो, तो मैं क्या करती, पहले 100th टर्म निकालने के लिए 99th टर्म चाहिए थी, 99th टर्म निकालने के 98th टर्म चाहिए थी। इस वजह से करते करते मेरे को सारी टर्म्स इसके फाइंड करनी पड़ती, फिर आके पूरा 3 घंटे मेरे ख्याल में 100th टर्म फाइंड करने में निकल जाती। तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि क्या फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि जो भी इसकी टर्म निकालनी है उसके लिए हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, टर्म जो भी टर्म नंबर टर्म निकालनी है तो दैट टर्म के लिए अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, एक क्या अपने को चाहिए डिफरेंस चाहिए, और यहाँ पे अपने को क्या यूज़ करेंगे, जैसे nth टर्म है तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1, अगर फिफ्थ टर्म होता तो यहाँ पे क्या होता 4, अगर 8th टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा 7, अगर 100th टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा 99। यानी फॉर्मूला क्या ड्राइव हो गया एपी का an का nth टर्म निकालने का A प्लस n माइनस 1 इंटू D, where A is the first term and D is the difference and is the number of term, जो भी तुम्हें टर्म नंबर मेंशन की होगी। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए।
अभी इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव ऑन करते हैं। दैट एग्जाम्पल नंबर इसका थर्ड है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में अपने को किसी एपी की nth टर्म गिवन है। nth टर्म को लिखेंगे कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a1, तो nth टर्म को लिखेंगे an, यानी बोलेंगे कैसे nth टर्म कितनी गिवन है, 2n-3 गिवन है। मेरे को कहते हैं इसकी एपी निकाल दो। एपी क्या थी, सीक्वेंस थी जिसमें हम लोग क्या करते थे, ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखते थे। तो मेरे को एपी निकालनी है, तो निकालनी है तो इसकी एपी अगर, तो इसकी 3-4 टर्म्स अपने को पता होने चाहिए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दैट टर्म्स लिख दो तो वो उसको कंसीडर क्या करेंगे, एपी कंसीडर करेंगे। तो मेरे को 3-4 टर्म्स इसकी पता होनी चाहिए। तो दैट टर्म्स कैसे निकालने, अपने को तो nth टर्म पता है, तो सिंपल मैं क्या करूँ, n की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, n की वैल्यू 1 भर दो, तो ये क्या बन जाएगा, a1, n की जगह 1 भर दिया, तो यहाँ पे करूँगी 2 × 1 - 3, तो ये क्या आ गया, 2 - 3 - 1। फिर मैं n की वैल्यू 2 भर दूँ, यानी कि a2, n की वैल्यू 2 भर रही हूँ, तो ये क्या आएगा 2 × 2 - 3, 2 to the 4 - 3, ये क्या आ गया 1। अभी n की वैल्यू 3 भर दूँ, a3, तो यहीं पे करूँगी n की वैल्यू 3, तो 2 × 3 - 3, ये क्या आ गया 3। फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकेंड टर्म आ गई 1, थर्ड टर्म आ गई 3, इसको अरेंज करके लिख दो, -1, -1, 3, सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज करके लिख दिया, तो ये अपनी क्या बन गई एपी। 3 टर्म्स इनफ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और इसी एपी में अगर तुम्हें पूछते डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो भी निकाल के दिखा सकते थे। कैसे निकालते थे डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म क्या करके माइनस करके, तो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या है 1, इसमें से क्या माइनस करना है, इसकी प्रोसीडिंग टर्म, अभी प्रोसीडिंग टर्म इसकी क्या है -1, तो ये क्या आ गया 1 -1 तो ये डिफरेंस कितना आ गया 2। जरूरी नहीं था इन दोनों को माइनस करके दिखाना, इन दोनों को भी निकाल के दिखा सकते थे। इसके हेल्प से मैं देखो डिफरेंस क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या है 3, इसकी प्रोसीडिंग टर्म क्या है 1, माइनस करके डिफरेंस क्या है 2, सेम ही आ रहा है। कैसे भी निकाल लो, सेकंड में से फर्स्ट निकाल के माइनस कर लो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, कैसे भी डिफरेंस निकाल लो। ये तो पार्ट एक्स्ट्रा में वैसे बता दिया, अपने को तो जस्ट क्या निकालनी थी, एपी निकालनी थी। कैसे निकाली, सीधा इनकी वैल्यू डायरेक्ट भरते रहे nth टर्म में, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया, ये तो ये सिंपल इजी सा कंसेप्ट था। अभी नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने को गिवन है कोई एपी 9, 5, 1 - 3, ये अपने को एपी गिवन है। कहते इस एपी की nth टर्म फाइंड करो, यानी क्या निकालना है an, मैंने बोला ना nth टर्म कैसे लिखेंगे an, nth टर्म, एंड इसी एपी की कहते हैं 20th टर्म निकालो। अभी 20th टर्म निकालने के जो nth टर्म निकालने के लिए अपन लोग क्या करें, वैसे तो nth मतलब n नंबर पे अपने को क्या बताया क्या चीज़ है, तो कैसे करें, अभी भी इसका मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें nth टर्म निकालने का, a + n - 1 × d, एंड 20th टर्म का भी सेम वे से फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले तो इसका मेरे को क्या बताना चाहिए कि इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, डिफरेंस कितना है। पहले तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 9, यही होगी फर्स्ट टर्म। एक मेरे को क्या बताना चाहिए, इसका डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी में, दैट कैसे निकालेंगे, 5 में से 9 क्या करके माइनस करके, तो क्या आ गया -4। डिफरेंस पता लग गया, फर्स्ट टर्म पता लग गई, a1 या a कुछ मर्जी लिख लो 9, तो मेरे को निकालनी है अभी इसकी nth टर्म है, फिर मेरे को 20th टर्म निकालनी है। पहले 20th टर्म निकाल के दिखाती हूँ, 20th टर्म अभी जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि nth टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा n - 1, सेम फॉर्मूला लगाऊं, a + n - 1 × d, ये किस टर्म का फॉर्मूला था, nth टर्म का फॉर्मूला था। और यहाँ पे मेरे को n की वैल्यू कितनी गिवन है 20, nth टर्म मतलब n की वैल्यू कुछ मर्जी हो सकती है, मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म, तो दैट मीन्स n की वैल्यू क्या भर दूं 20 भर दूं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा a + 20 - 1 × d, तो ये आ गया a + 19d, यानी 20th टर्म का फॉर्मूला क्या आ गया a + 19d। अभी तो मैं बार बार ऐसे करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है स्टेप, तुम्हें अगर 30th टर्म पूछा हो तो तुम लोग सीधा के लिख दोगे a + 29d, यानी जो भी यहाँ पे टर्म नंबर होगा उसका यहाँ पे एक लेस होएगा a + 29d। अगर मेरे को 100th टर्म निकालनी है तो क्या हो गया a + 99d,
डायरेक्ट डेट में लिखते रहोगे। फिलहाल ए 20th टर्म निकालनी है तो a प्लस 19d, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 9 और डी की वैल्यू अपने पास कितनी है -4। तो ये आ गया 9 माइनस 19 4 द 76, तो 9 माइनस 76 क्या वैल्यू आ गई इसकी -69। तो ये आ गई तुम्हारी 20th टर्म कितनी आ रही है -69। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं 20th टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज द टर्म नंबर। टर्म कौन से नंबर पे है, टर्म कौन से नंबर पे थी 20th नंबर पे, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस किया तो ये क्या आ गया a प्लस 19d। ये आ गई तुम्हारी 20th टर्म। अभी नेक्स्ट है इसकी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म मतलब n नंबर पे है तो इसको भी टर्म नंबर नहीं है तो n की वैल्यू n ही लेके चलेंगे। an निकालनी है तो a की वैल्यू कर दें कितनी है 9, n एज इट इज n नंबर पे टर्म है तो n निकालना है। d की वैल्यू कितनी है -4। सॉल्व करें इसको 9 -4 को मल्टीप्लाई किया हमने -4n, -4 को -1 से किया +4, ये क्या आ गया 13 -4n। ये आ गई अपनी nth टर्म, यानी जो भी टर्म n नंबर पे है उसकी वैल्यू कितनी होगी 13 -4n। n की वैल्यू भर दो हमारी टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अपने को नहीं पता n की वैल्यू कितने की, जो भी n की वैल्यू होगी वो दैट सब्स्टिट्यूट करके तुम्हारी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकती है। मतलब कि डायरेक्ट मेरे को nth टर्म ही निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म निकालनी है तो क्या होगी 13 -4n। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अपने को गिवन है AP 8, 12, 16, 20, ये कोई AP गिवन है। इस AP में पहले तो ये देखूँ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। AP की फर्स्ट टर्म क्या होगी 8। इस AP का डिफरेंस निकालने कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, नेक्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके, तो 12 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया डिफरेंस कितना आ गया 4। डिफरेंस पता लग गया, फर्स्ट टर्म पता लग गई। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है इज 205 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नो। ये बताना है इस AP की 205 कोई टर्म की वैल्यू है 205 इस सीक्वेंस में इंक्लूडेड है या नहीं है। कि जैसे जैसे AP में कंटिन्यू होते रहेंगे 8, 12, 16, 20, 24, 28, तो कंटिन्यूड होके यहाँ पे 205 आएगा या नहीं आएगा। तो बताना है कि 205 इस AP में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो जब भी किसी टर्म का नंबर फाइंड करना हो कि अगर ये 205 इंक्लूडेड है तो कौन से नंबर पे है भी या नहीं इंक्लूड, तो जिस टर्म का भी नंबर फाइंड करना है उसको ऑलवेज क्या लेके चलते हैं a है। अपने को नहीं पता ये टर्म कौन से नंबर पे है भी या नहीं भी है, तो जो भी जिसकी इस वे से वेरिफिकेशन करनी है उसको ऑलवेज क्या लेके चलते हैं an, nth टर्म लेके चलेंगे। मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे मैं an की वैल्यू कर रही हूँ, an मेरे को नहीं पता कि जो मेरे पास टर्म की वैल्यू है कितनी है 205, वो कौन से नंबर पे है ये नहीं पता, तो उसको हमने क्या ले लिया 205 के nth नंबर पे जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 205। a की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू मेरे को ये नहीं पता कि वो टर्म कौन से नंबर पे है, तो मेरे को पता ही नहीं, यानी n की वैल्यू नहीं पता, और d की वैल्यू कितनी है 4। 205 एज इट इज, 8 एज इट इज, 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सोल्व कर रही हूँ उसको, 4n माइनस 4, ये कितना आ गया -4, 4 प्लस 4n इक्वल टू 205, 4n किसके इक्वल आ गया, ये माइनस हो गया तो 201, तो यहाँ से n कितना आ गया 51/4, ये आएगा 201/4, तो ये आ रहा है 51/4। इसका मतलब टर्म ये कौन से नंबर पे प्रेजेंट है 51/4 नंबर पे प्रेजेंट है। और तुम्हें ये पता है कि टर्म जो नंबर होता है, जैसे मैं ये बोल लूँ क्लास में फर्स्ट रोल नंबर इसका है, सेकंड रोल नंबर इसका है, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे क्लास में 2.1 रोल नंबर इसका है या 2.2 रोल नंबर इसका है। जो ये भी टर्म नंबर होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। ये कभी भी टर्म नंबर डेसिमल में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और इस केस में ये टर्म नंबर किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये टर्म नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब
205 इस AP में इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर टर्म का नंबर कोई नेचुरल नंबर आता तो दैट मीन्स वो टर्म उस नंबर पे प्रेजेंट होती, लेकिन अभी ये टर्म का नंबर क्या आ रहा है 51/4, यानी ये 50.25 नंबर पे प्रेजेंट है। बट कभी भी टर्म का नंबर डेसिमल में नहीं हो सकता, ये ऑलवेज क्या रहेगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बट ये डेसिमल में आ रहा है, इट मीन्स 205 इस AP में इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, इस बेस पे भी तुम्हें कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द AP। कहते हैं AP निकालो जिसकी सेकेंड टर्म दे रखी है, उस सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, A2 इज 12, सेकेंड टर्म 12 दे रखी है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, मैंने बोला हुआ है एक्सीड्स मतलब डिफरेंस, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फोर्थ टर्म यानी कि A4, फोर्थ टर्म यानी A4, सेवेंथ टर्म यानी A7, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फोर्थ टर्म बाय 15। इसका मतलब क्या है, सेवेंथ टर्म फोर्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 15 ज्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 15। सेकेंड टर्म दे रखी है, दो टर्म्स का डिफरेंस दे रखा है, कहते हैं क्या निकालो, AP निकालो। मैंने तुम्हें बोला था AP के लिए हमें 2-3 टर्म्स बताने चाहिए, जैसे A1 A2 A3 3 टर्म्स बताने चाहिए। तो कैसे निकालने इसके AP निकालने के लिए मेरे को पहले तो इसका A एंड D पता लगना चाहिए। जैसे A एंड D पता लग गया तो AP निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A एंड D कैसे निकालने, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस कैसे निकालने, ये क्वेश्चंस एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशंस टाइप सॉल्व करेंगे। वैसे पहले मैं सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, A + n - 1 × D। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, A + 2 - 1 यानी कि A + 1D, यही होएगा। nth के टाइम क्या है, -1, सेकेंड के टाइम क्या आएगा यहाँ पे 1, A + 1D। ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या है, A + 6D, यही होएगा। अगर सेवेंथ टर्म है तो यह क्या हो गया, A + 6D माइनस एज इट इज, A4 है तो क्या आएगा, A + 3D। मैंने माइनस का साइन इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, इक्वल टू 15। A + 6D माइनस ओपन कर रही हूँ, 6D - 3D, यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, 5। डिफरेंस फाइंड हो गया 5, और ये D की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो A + D की वैल्यू 5 = 12, तो यहाँ से A कितना आ गया, 7। A की वैल्यू आ गई, D आ गई। मेन टारगेट ये होता है, कोई भी AP अगर फाइंड करनी है तो तुम्हें सबसे पहले A एंड D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। A एंड D निकल गया, अभी इसकी AP निकालनी है तो दैट निकालना बड़ा इजी है, डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 7। नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल देते हैं, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस क्या करके, ऐड करके, तो डिफरेंस कितना है 5, तो 7 में 5 ऐड किया 12। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करके, तो 12 में 5 ऐड किया 17, 7 ऐड अगेन नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करके 22। ये अपनी क्या आ गई, AP। 7, 12, 17, 22, दिस इज AP। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द AP whose सिक्स्थ टर्म यानी कि A6 is 5 and 10th term is 9। कोई AP निकालो जिसकी सिक्स्थ टर्म 5 है, 10th टर्म 9 है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब भी AP निकालना है तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, A एंड D की वैल्यू। तो पहले इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला, तो क्या लग जाएगा, A + 5D, यही रहेगा, 6 है तो 5D इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। अब इस 10th टर्म का भी फॉर्मूला लगा दें तो क्या आएगा, 10th टर्म का फॉर्मूला A + 9D, 10 है तो यहाँ पे क्या आ गया 9D, इसकी वैल्यू भी दे रखी कितनी है, 9। अभी ये दो इक्वेशंस बन गई, जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, दैट वे से सॉल्व करेंगे। कैसे, इनका साइन क्या कर दूँ, चेंज, ऐसे ऐसे कैंसल, 5D - 9D -4D, 5 - 9 -4, -4 - 4 कैंसल,
यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 1, डिफरेंस आ गया ना। अभी डी की वैल्यू किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि ए निकाल सके। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ए एज इट इज, डी की वैल्यू क्या बनी है 1, ए प्लस 5 इक्वल टू 5, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 0 और डिफरेंस कितना है इसका 1, निकालनी क्या है एपी, तो एपी को डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं कैसे, फर्स्ट टर्म क्या है 0, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे डिफरेंस ऐड करके, और डिफरेंस कितना आया था 1, तो 0 में 1 ऐड किया 1, इससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे अगेन डिफरेंस ऐड करके, तो डिफरेंस आया 1 ऐड किया 2, इसमें नेक्स्ट फिर 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 3, ये अपनी क्या आ गई 0 1 2 3 दैट इज। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। इसी टाइप के क्वेश्चन है, वैसे इजी लगेंगे तुम्हें काफी। चैप्टर 4.2 4.7 5.2 5.7 इज 8.7। सेम टाइप का हम लोग क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बताना है कि जो ये भी सीक्वेंस है 4.2 4.7 5.2 5.7, इस सीक्वेंस की में जो 8.7 है टर्म, ये कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, मतलब 8.7 इस सीक्वेंस की टर्म है, अगर है तो कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, इसका नंबर प्रेजेंट फाइंड करना है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था जिस टर्म का भी नंबर फाइंड करना हो ऑलवेज उसको क्या लेके चलते हैं an, यानी अपने लोगों को ये पता है कि वो nth नंबर पे है, उस nth नंबर पे जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 8.7, तो उसको क्या लेके चलते an। ये अपनी कौन सी टर्म होगी फर्स्ट टर्म, डिफरेंस निकालने, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.5, डिफरेंस आ गया 0.5, फर्स्ट टर्म होगी 4.2 और nth टर्म किसको लेके चलेंगे जिसका टर्म नंबर फाइंड करना है, तो क्या हो गया 8.7। फॉर्मूला लगा दें an गई, क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू क्या लेके चले 8.7, a की वैल्यू क्या है 4.2, n एज इट इज, d की वैल्यू क्या है 0.5, n की वैल्यू फाइंड करनी है, टर्म का नंबर फाइंड करना है, जो टर्म 8.7 है उस टर्म का नंबर क्या है, तो ये 4.2 इधर आके क्या हो गया माइनस में, तो ये क्या आ गया 4.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.5, 0.5 को तो डिवाइड में ले जाओ, कैंसिलिंग कर लोगे 9 और n की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी 10th नंबर पे, ये भी देखो ये नेचुरल नंबर आ रहा है डेसिमल में नहीं आ रहा, तो यस ये टर्म अपने एपी में इंक्लूडेड है, और कौन से नंबर पे प्रेजेंट है 10th नंबर पे प्रेजेंट है, 10th नंबर पे कौन सी टर्म प्रेजेंट है 8.7। इसी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है, हमें एपी गिवन है 13 18 23 अप टू 158, मेरे को कहते क्या है इसकी 12th टर्म निकाल लो फ्रॉम द एंड, पीछे से इसकी 12th टर्म फाइंड करो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं या 8 स्टूडेंट्स है, सपोज 3 3 6 2 8 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8th नंबर पे, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग ये बताओ किसके पीछे से फ्रॉम द एंड थर्ड स्टूडेंट कौन सा है, मैं यहाँ पे सपोज खड़ी हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि किसका थर्ड स्टूडेंट कौन सा है पीछे से, तो थर्ड स्टूडेंट किसका कौन सा है, तो मेरे को थर्ड स्टूडेंट पीछे से कौन है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, पीछे से थर्ड जो भी है उसका आगे से कौन सा नंबर है, क्योंकि मैं तो आगे से खड़ी हूँ, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा फिर उसका आगे से नंबर कौन सा है। दैट थोड़ा सा देखना क्या हो जाता है टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा मेरे को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसको इजी करने के लिए। क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मैं मूव ऑन करके यहाँ से पीछे चलिए, पीछे चलिए, मेरे को क्या बताना था पीछे से थर्ड स्टूडेंट कौन सा है, मैं कैसे काउंट कर लूँगी, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, ये क्या हो गया थर्ड हो गया, यानी थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट है वो ये वाला है। मेरे को आगे से उसको डिफिकल्ट हो रहा था देखना कि कौन सा है, पीछे से जो थर्ड है वो कौन सा है, नहीं काउंट पता लग रहा, मैंने क्या किया अपना पोजीशन ही चेंज कर लिया, मैं पीछे ही चली गई, पीछे से मैंने देख लिया कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये कौन सा स्टूडेंट है, ये पीछे से थर्ड स्टूडेंट है, जो कि आगे से 6th नंबर पे था लेकिन वो पीछे से कौन से नंबर पे है थर्ड नंबर पे है,
तो इजी किस वे से हो गया, अगर मैं मूव ऑन करके पीछे चली गई और पीछे से बता दिया ये 3rd नंबर पे स्टूडेंट है, यानी कि जो पहले इसकी 8th टर्म थी वो अभी इसकी टर्म कौन सी बन गई, 1st टर्म बन गई फ्रॉम द एंड। जो इसकी 7th टर्म थी वो क्या बन गई, 2nd टर्म बन गई। यानी कि अगर मेरे को कोई एंड से टर्म निकालनी है तो इजी वे क्या है कि मैं आगे से बताने के बजाय उसको एंड से ही बता दूं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताना है इसकी 12th टर्म क्या है, एंड से क्या है, तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है। तो इस एपी को भी हम लोग सेम वे से, जैसे उधर तो मैंने आप खुद मूव ऑन कर दी, इधर क्या करेंगे हम लोग एपी को ही क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। पीछे से नाम निकाले तो पीछे से एपी लिख ली। अभी पहले इसकी 13th टर्म 1st टर्म थी और लास्ट टर्म इसकी क्या थी, 158। अभी इसकी लास्ट टर्म यानी कि जो 158 थी वो क्या बन गई, 1st टर्म बन गई, और 13th इसकी क्या बन गई, लास्ट टर्म बन गई। जो भी अभी टर्म निकालनी है वो डायरेक्ट टर्म नंबर फाइंड कर लेंगे। पर टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ए एंड डी। ए तो अभी अपना क्या हो गया 158, क्योंकि पीछे से निकालें तो पीछे से रिवर्स करके ए लिखोगे। अभी ये क्या हो गया 158, एंड डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ऑलवेज नेक्स्ट टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म क्या करके माइनस करके। जैसे नेक्स्ट टर्म ये, प्रोसीडिंग टर्म ये, या ये नेक्स्ट टर्म है, ये प्रोसीडिंग टर्म है, कोई भी ले लो, इसमें से ये माइनस करूँ या इसमें से ये माइनस करूँ तो डिफरेंस कितना आ गया, -5। नेक्स्ट टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म माइनस करके, वो रूल सेम रहेगा कि डिफरेंस ऑलवेज नेक्स्ट टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म माइनस करके। और फर्स्ट टर्म अभी क्या बन गई 158। निकालनी कौन सी टर्म है अपने को, फ्रॉम द एंड 12th टर्म निकालनी है। 12th टर्म निकालनी है तो 12th टर्म का फॉर्मूला a + 11d, a की वैल्यू 158, 11 एज इट इज, d की वैल्यू -5। ये आ गया 158 - 55, तो दिस टर्म इज 103। ये आ गई 12th टर्म फ्रॉम द एंड। जब भी एंड से निकालनी होगी तो एंड वाली टर्म को फर्स्ट टर्म बना लोगे, यानी सारी एपी को क्या लिखोगे, रिवर्स करके लिखोगे। अब इसी के बेस पे तुम लोग एग्जांपल्स कंप्लीट करोगे ऑफ, सॉरी क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे ऑफ एक्सरसाइज 10th।